देश की राजधानी दिल्ली से साइबर क्राइम की एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और पैसे कमाने के चक्कर में किसी गलत गिरोह के शिकंजे में फंसने से पहले 4 बार सोचेंगे। गिरोह ऐसा जिसके तार सीधा जाकर चीन से जुड़ते हैं। बताएंगे आपको इस साइबर क्राइम से जुड़ी पूरी डिटेल, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। दरअसल यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले देव भाटी, जिसकी उम्र करीब 36 साल है, वो टेलीग्राम पर मिले एक व्यक्ति की मदद करने के लिए दिल्ली आए। उस व्यक्ति को पैसे के कुछ लेन देन के लिए भाटी के बैंक अकाउंट की जरूरत थी और उसने इसके बदले में भाटी को अच्छे खासे पैसे कमीशन के रूप में देने का ऑफर किया। भाटी भी पैसों की तंगी से जूझ रहा था। उसने ये ऑफर स्वीकार कर लिया, मगर दिल्ली पहुंचने पर भाटी को पता चला कि वह दिल्ली में बुलाए गए 125 लोगों में से एक था, जो भाड़े का हिसाब किताब मांगने वाले एक सिंडिकेट का हिस्सा थे। उन सभी 125 लोगों को आलिशान होटल में ठहराया गया था, मगर भाटी को हैरानी तब हुई जब मात्र 48 घंटे के भीतर भाटी के खाते में आश्चर्यजनक रूप से 1,25,00,000 रुपए जमा हो गए। भाटी को वहां मौजूद और भी लोगों ने यह बात बताई कि उनके अकाउंट में भी काफी बड़ा अमाउंट आया है, मगर उन लोगों को कहां पता था कि ये लोग एक चाइनीज साइबर क्राइम मॉड्यूल में फंस चुके हैं, जो दिल्ली और देश के कई हिस्सों में अनजान व्यक्तियों के करोड़ों रुपए हड़पने में लगा हुआ है। हालांकि पुलिस ने इस सिंडिकेट का खुलासा कर दिया है और साफ तौर पर यह अंदेशा जताया है कि इसके तार सीधा चाइना से जुड़े हुए हैं। इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड चाइना में बैठा है। ये लोग 5 से 6 महीने के दौरान अलग अलग डिजिटल पहचान के जरिए ऑपरेट कर रहे थे। गिरोह ने हर व्यक्ति को स्पेशल टास्क दे रखे थे। उनकी प्रायोरिटी थी कि वो अकाउंट होल्डर्स पर निगरानी बनाए रखें। हालांकि जब भाटी के अकाउंट में पैसे आए तो उसके मन में एक बड़ा अमाउंट का हिस्सा निकालने का लालच आया, मगर उन्हें रोकने के लिए तैनात बाउंसरों ने उन्हें होटल छोड़ने से रोक दिया। होटल में मौजूद सभी लोगों के कॉल्स और मैसेजेस पर भी निगरानी रखी जाती थी। पुलिस का दावा है कि होटल में मौजूद लोगों के सिम कार्ड्स का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी किया गया है। इसके बाद वो उस काम को अंजाम देने के लिए आगे बढ़े जिसे डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है ये भी आपको बता देते हैं। डिजिटल अरेस्ट ऐसा घोटाला है जिसमें लोगों को डराने और धोखा देने के लिए स्कैमर्स सरकारी एजेंसियों और अलग अलग संगठनों के अधिकारियों के रूप में सामने आते हैं। पुलिस ने बताया कि सरकारी अधिकारी का नाम सुनकर डर के मारे ये लोग स्कैमर्स को अपने अकाउंट्स का सारा कंट्रोल दे देते थे और स्कैमर्स इनके अकाउंट को खाली कर दिया करते थे। दिल्ली पुलिस की जांच में पुलिस को आईसीआईसीआई बैंक में एक चालू खाते का पता चला, जो एक शेल कंपनी फिटनेस के नाम पर नोएडा में खोला गया था। मालिक का नाम देव भाटी बताया गया, वही देव भाटी जिसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी। हालांकि जांच एजेंसियों ने अपने खुफिया नेटवर्क और तकनीकी निगरानी का इस्तेमाल कर भाटी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद चाइनीज सिंडिकेट की पूरी कहानी सामने आई। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर ये चाइनीज लोग इन पैसों का क्या करते हैं, कहां इस्तेमाल करते हैं। भारतीय नागरिकों के अकाउंट में जमा किया गया पैसा कहां से आता है और कहां जाता है, उन पैसों का क्या इस्तेमाल होता है। इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल जांच एजेंसियां खोज रही हैं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आई ऑन भारत।